क्लास 10th चैप्टर बहुपद। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं? पहला टॉपिक्स लिखो, वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, कॉमा, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है, फुल स्टॉप। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ये और ऋणात्मक का मतलब देखो, नोट में इसको लिखाते हैं। और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में ना हो। ये माइनस, और ऋणात्मक का मतलब माइनस में ना हो। दूसरा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब बटे में ना हो। बटे में ना हो। चलो बोर्ड में ध्यान दे। देखो, बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, अच्छा यहाँ हो छूट गया, और ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। और ऋणात्मक का मतलब क्या? माइनस में ना हो। और दूसरा पूर्णांक मतलब हाँ, ठीक। इससे आगे पॉइंट नंबर 2, बहुपद होने के लिए शर्त। बहुपद होने के लिए शर्त, बोलो पहला कंडीशन क्या? चर का घात माइनस में ना हो। चर का घात माइनस में ना हो। पहला कंडीशन बहुपद होने के लिए शर्त, पहला कंडीशन चर का घात माइनस में ना हो। दूसरा कंडीशन, हाँ, बहुपद होने के लिए शर्त, दो कंडीशन, चर का घात माइनस में ना हो और चर का घात बटे में ना हो। यदि ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा तो समझो क्या बहुपद है, और नहीं तो बहुपद नहीं है। मिटा दो ऊपर वाला। जैसे में लिखें, बहुपद होने के लिए दो कंडीशन था। क्या? पहला कंडीशन था क्या? ये चर का घात माइनस में ना हो, और दूसरा चर का घात बटे में ना हो। जैसे में लिखेंगे, एक नंबर देखो, केवल हम लिखे 2x। बताओ इसमें x वाला टर्म है कि नहीं है? ठीक है, ये कौन सा टर्म है? ये अचर, इसको क्या कहेंगे? अचर, जिसका मान कभी नहीं बदलता। अचर का मान कभी नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे चर, इसका मान बदलते रहता है। मान बदलता है। x का मान कहने का मतलब, x का मान कभी 2 हो जाएगा, तो कभी 3, कभी 5, etc कुछ भी हो सकता है। लेकिन बताओ 2 बराबर 5 होगा? नहीं। इसीलिए लिखेंगे 2 डज नॉट इक्वल टू 5। क्या 3 बराबर 6 हो सकता है? नहीं। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, बहुपद के लिए बताओ 3y² बहुपद हो सकता है? बहुपद हो सकता है, क्योंकि चर का पावर देखेंगे। यहाँ पर चर पर पावर देख रहे, कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। यहाँ पर देखेंगे 3y², तो बोलो ये बटे में है? नहीं। माइनस में है? नहीं। तो बताओ ये क्या बहुपद हुआ? बहुपद हो गया। आगे और देखते हैं। तीसरा नंबर बताओ, 3y² प्लस में 5y और प्लस में 4, ये बहुपद है? ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या देखेंगे? पावर देखने तो क्या है? पावर माइनस में नहीं है और बटे में नहीं है। इससे आगे देखते हैं, 2x पर पावर 5 प्लस में 3, बताओ ये बहुपद है? बहुपद है। लेकिन यहां से देखो, यहां से देखेंगे एक नंबर, बताओ
2 इंटू एक्स पर पावर -5 बोलो बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, डज नॉट इक्वल टू पी। पी का मतलब बहुपद, जिसको पोलिनोमियल कहते हैं। दूसरा नंबर बताओ 1/x बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि x पर पावर -1, इसीलिए ये माइनस आ गया, तो क्या बहुपद होगा? नहीं होगा। आगे देखो, और तीसरा नंबर बताओ 2/x पर पावर 3, ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पर पावर -3, ये बटे में आ गया इसीलिए क्या नहीं, ये पावर माइनस में आ गया इसीलिए क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ 4 नंबर तक आए थे। 5 नंबर देखो, बताओ x पर पावर 3 और बटे में x पर पावर 2, ये बहुपद होगा? इसको बनाने के लिए हम लोग जानते हैं यदि आधार सेम रहे और बटे के फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे? पावर को घटाया जाता है, इसीलिए x पर पावर कितना हो जाएगा? 3 और माइनस में 2। ठीक है, अगली बार लिखेंगे तो x पर पावर कितना आ गया? ये देखो 1 क्या बटे में नहीं है और माइनस में नहीं है, तो ये क्या हो गया? ये बहुपद है। लेकिन इसी में देखो, लेकिन ये चीज यदि उलट जाए, यहाँ क्या हो जाएगा? x पर पावर 2 और बटे में x पर पावर 3 हो जाए, तो यहाँ क्या होगा? x पर पावर क्या होगा? 2 और माइनस में 3, तो क्या होगा? x पर पावर माइनस में 1। बताओ ये बहुपद होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू p, क्योंकि यहाँ x पर पावर क्या आ गया? माइनस आ गया। माइनस आने की वजह से ये बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि बहुपद का कंडीशन में हम लोग पढ़े थे क्या, कि पावर माइनस में ना हो और दूसरा बटे में ना हो। देखो किसी भी कांस्टेंट टर्म, यहां से थोड़ा सा याद रखना इस चीज को। यहां देखो, जैसे 2, 4, 5 etc कोई भी नंबर आ जाए, ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ एक नंबर में देखते हैं। बताओ केवल 2 के बारे में यदि बात करेंगे, केवल 2, ये बहुपद है या नहीं? तो ये बहुपद है। कैसे? तो हम लोग जानते हैं, यहाँ इसको बनाते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू एक्स पर पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इसको अगली बार लिखेंगे तो क्या होगा? ये देखो 2 इंटू, अच्छा बताओ एक्स पर पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो बताओ 2 इंटू 1 बराबर कितना? घूम फिर के हम लोग कहाँ पर पहुंचे? यहीं पर पहुंचे। हम लोग ये चीज जानते थे, यहाँ नीचे क्लास में ही पढ़ लिए थे। क्या एक्स पर पावर 0 का मान बताओ कितना? 1। जैसे 2 पर पावर 0 का मान कितना? 1। 3 पर पावर 0 का मान पूछेगा तो कितना आएगा? 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान कितना? 1। इसीलिए कोई भी कांस्टेंट टर्म क्या होगा? बहुपद होगा। क्यों? उसको हम लोग x के फॉर्म में, पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखा इसको? अब नीचे लिखो बहुपद के प्रकार। यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? हेडलाइन दो। नीचे लिखो बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बताओ बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद 2 प्रकार के। नीचे लिखेंगे बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या? एक होता है पद के आधार पर, उसको ए नंबर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पद के आधार पर। पद के आधार पर। और दूसरा घात के आधार पर। पहला क्या? पद के आधार पर, और दूसरा बी नंबर क्या होगा? घात के आधार पर। बताओ बहुपद कितने प्रकार के? 2 प्रकार का। पहला क्या? पहला पद के आधार पर और दूसरा, पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अब पढ़ेंगे पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो नीचे लिखो एक नंबर में कि पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। एक नंबर में लिखते हैं, जिसको कहते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, ये बिल्कुल आसान है, डिफिनेशन लिखना इसका जरूरी नहीं है। इसको लिखते हैं एक पदीय बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। हम जैसे लिखते हैं इसका एग्जाम्पल,
बताओ क्या होगा, जिसमें एक पद होगा उसको क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। जिसमें दो होगा, उस दो पद होगा उसको क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। जैसे में लिखेंगे केवल 2x लिखे तो बताओ ये एक पद है कि दो पद है, इसमें एक पद है। दूसरा लिखेंगे, यदि हम लिखेंगे 3y², बताओ ये कितना पदीय होगा, एक पदीय। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही तो पद है। तीसरा नंबर हम लिखते हैं, यदि लिखते हैं 2x और प्लस में 3x, बोलो ये कितना पदीय बहुपद है, ये एक पदीय होगा, क्योंकि ये दोनों सेम जात का है और दोनों जुट के कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, इसके नीचे बहुपद और लिखेंगे तो द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, बताओ द्विपदीय बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसको क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। जिस बहुपद में दो पद हो उसको क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद। बताओ त्रिपदीय बहुपद का बात करेगा तो क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, तीन पद। जिसमें तीन पद हो उसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद। देखो द्विपदीय बहुपद का एग्जाम्पल इधर लिखते हैं ऊपर में। जैसे हम लिखेंगे 2x और प्लस में क्या 3 लिखे, बताओ इसमें कितना पद, ये दो पद, ये आपस में और नहीं जुड़ सकता, ये अलग जात है और ये अलग जात है। इससे आगे यदि हम लिखेंगे, देखो यदि 4y² प्लस में 5, बताओ इसमें कितना पद है, दो पद। बताओ इसमें 3y² प्लस में 5y², बताओ इसमें कितना पद है, इसमें कितना, दो पद नहीं है, इसमें कितना पद है, एक ही पद, क्योंकि दोनों सेम जात का है, ये जुड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ से देखो हम और एक लिख दिए, क्या हुआ 4x। ये बताओ अब कितना पद, तो ये दोनों सेम जात है, ये दोनों सेम जात है। ये 3y² प्लस में 5y², ये जुट का कितना हो गया 8y² और प्लस में 4x। तो बताओ इसमें कितना पद, इसमें दो पद। इस तरह से जिसमें दो गो पद रहेगा उसको क्या कहेंगे, द्विपदीय। जिसमें तीन पद रहेगा, जिसमें तीन पद रहेगा उसको क्या कहेंगे, त्रिपदीय। ये पद के आधार पर बहुपद का प्रकार था। उसके नीचे लिखे थे 2 नंबर में, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो बताओ घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, नीचे लिखेंगे घात के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। एक नंबर में आएगा एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, बताओ एक घातीय बहुपद किसे कहेंगे, जिस बहुपद का घात एक हो उसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। तो बताओ द्विघातीय बहुपद किसको कहेंगे, जिस बहुपद का घात दो हो उसको क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। बताओ त्रिघातीय बहुपद किसको कहेंगे, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें चर का घात क्या हो, एक हो, उसको क्या कहेंगे, एक घातीय बहुपद। देखो हम लिखे 4x प्लस 3, बताओ ये कितना घात है, इसमें केवल चर का मान देखा जाएगा। चर पर पावर बताओ, x पर पावर मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1, x पर पावर कुछ नहीं है तो 1। तो बताओ ये कितना घातीय बहुपद हो गया, एक घातीय। यदि द्विघातीय का बात करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस में 3 लिख सकते हैं। इसमें पावर देखेंगे, बताओ पावर कितना है, x पर पावर 2 है, इसलिए क्या हो गया ये द्विघातीय। इसको देखेंगे, देखो 4x³ प्लस में 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, बताओ ये कितना घातीय बहुपद है। इसमें पद का बात नहीं है, इसमें घात का बात कर रहा है। तो घात देखेंगे तो कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है 3। ये पावर मैक्सिमम पावर को देखा जाएगा, वो उसका घात बताएगा कितना घातीय बहुपद है। बताओ ये कितना घातीय था, पावर कुछ नहीं था तो एक घातीय बहुपद। यदि पावर 2 रहा तो द्विघातीय बहुपद, यदि पावर 3 रहा तो त्रिघातीय बहुपद। देखो एक घातीय बहुपद का दूसरा एक नाम है, क्या नाम है, इसको कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखो एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है, रैखिक बहुपद। आगे कहेगा जाके कि एक घातीय बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितना, तो क्या बताओगे, यहाँ पर हम नोट में इधर राइट साइड में लिख देते, क्या होगा, शून्यंकों की संख्या 1। अच्छा बताओ द्विघातीय बहुपद में शून्यंकों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, 2। बताओ त्रिघात में शून्यंकों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा। इससे आगे जाते जाएगा, जितना घातीय होगा उतना शून्यंकों की संख्या होगा। कोई दिक्कत, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले,
फॉर्मूले, इसको फॉर्मूला का प्लूरल है, और नोट्स, ये बहुपद से रिलेटेड फॉर्मूला होगा। ठीक है, 1 नंबर लिखो, 1 नंबर फॉर्मूला लिखो कि शून्यंकों का योगफल बराबर, बोलो शून्यंकों का योगफल को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। पहला फॉर्मूला लिखते हैं शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल, योगफल को क्या लिखते हैं हम लोग? अल्फा और प्लस में बीटा। तो बताओ अल्फा और प्लस में बीटा बराबर क्या होता है? शून्यंकों का, हाँ, शून्यंकों का योगफल फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़े हैं एक बार। क्या? अल्फा और प्लस में बीटा बराबर क्या? माइनस में बी और बटे में ए। अगला फॉर्मूला इसी में है, क्या बताओ? शून्यंकों का गुणनफल। तो बोलो क्या होगा? शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल सिंबल में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, बोलो क्या होता है? सी बटे ए। कोई दिक्कत? और एक फॉर्मूला आता है इसी में, बहुपद से रिलेटेड फॉर्मूला आता है कि बहुपद बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बोलो तो, बहुपद बराबर क्या होगा? बहुपद बराबर होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा और प्लस में बीटा, और इंटू में क्या? एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बोलो कोई दिक्कत? चौथा नंबर फॉर्मूला लिखते हैं, बोलो रैखिक बहुपद जिसको कहते हैं, एक घातीय बहुपद में शून्यंकों की संख्या कितना? बोलो रैखिक बहुपद में शून्यंकों की संख्या 1। अच्छा, द्विघात का बात करेगा तो 2, त्रिघात का बात करेगा तो 3। ये चारों को लिख लेते एक जगह। ठीक है, यहाँ द्विघात का बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या बताओ कितना? 2। यदि त्रिघात का बात करेगा तो 3। अगला फॉर्मूला हो गया त्रिघात वाला का। त्रिघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या बताओ कितना? 3। इसको लिखा। छठा, 7वां नंबर देखो, 7 नंबर लिखो रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होगा? रैखिक बहुपद का मानक रूप, मानक रूप होता है इसका ए एक्स और प्लस में बी। यदि द्विघात का बात करेगा, द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। कोई दिक्कत? यदि त्रिघात बहुपद का मानक रूप पूछेगा तो बोलो क्या होगा? त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा? ए एक्स क्यूब, उसके बाद बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद सी एक्स और प्लस में डी। कोई दिक्कत? फॉर्मूला नंबर 10 देखो, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यंक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो इसमें 3 फॉर्मूला आएगा। 1 नंबर, यदि त्रिघात बहुपद के शून्यंक अल्फा, बीटा तथा गामा हो तो पहला फॉर्मूला क्या? अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में गामा बराबर। दूसरा बताओ क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर। तीसरा क्या होगा? अल्फा इंटू में बीटा और इंटू में गामा। बताओ फॉर्मूला क्या होगा इसका? नोट किया इसको? इसका आगे 11 नंबर, 11 नंबर लिखो,
ग्राफ देखकर शून्यंक बताना। बताओ ग्राफ देखकर शून्यंक बताना कैसे बताएंगे। इसके लिए एक तो नोट लिखेंगे नीचे, ठीक है। नोट लिखेंगे, बताओ कि ग्राफ एक्स अक्ष को, इसको एक्स अक्ष को, बताओ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, ठीक है, वो उसका शून्यंक कहलाएगा। ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, काटेगा मतलब प्रतिच्छेद। देखो यहाँ करे कि ग्राफ देखकर शून्यंक बताना, पहला नोट है, करे कि ग्राफ एक्स अक्ष को, किसको, तो एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा या प्रतिच्छेद करेगा, क्या होगा, उतना ही उसका शून्यंक होगा। देखो एक नंबर में लिखते हैं, पहले ये ग्राफ बनाते हैं, ये है एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। बताओ हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, देखेंगे एक यहाँ पर और एक इस जगह पर। वाई अक्ष का काटने से मतलब नहीं है, केवल एक्स अक्ष का देखेंगे। तो यहाँ पर शून्यंकों की संख्या बताओ कितना होगा, कितना बार कटा, 2 बार। तो शून्यंकों की संख्या 2। यदि 3 बार कटता तो बोलो शून्यंकों की संख्या कितना होता है, 3। यहाँ एक्स अक्ष को 2 बार कटा तो शून्यंकों की संख्या 2। यदि फिर दूसरा ये है वाई अक्ष, ठीक, ये है एक्स अक्ष। एक ग्राफ बनाए जिसमें, बताओ इसमें एक्स को काटा नहीं, तो बोलो शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 0। क्यों, शून्यंकों की संख्या 0 क्यों, यहाँ लिखेंगे क्योंकि में क्या लिखेंगे, क्योंकि एक्स को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटता है, एक्स अक्ष को एक बार भी नहीं काटता है। ग्राफ देखकर शून्यंक बताने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक नोट जो है इसको याद करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, बताओ उसमें शून्यंकों की संख्या कितना होगा, उतना ही होगा। जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा उतना क्या होगा, शून्यंक होगा। यहाँ पर बताओ ग्राफ में एक्स अक्ष को एक भी जगह नहीं काटा तो शून्यंकों की संख्या क्या हुआ, 0। यदि एक्स अक्ष को 5 बार काटता तो बताओ शून्यंकों की संख्या कितना होता, 5। यदि 3 बार काटता तो 3। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखो, यहां से इसका मेन पॉइंट खत्म। एक और पॉइंट है इसमें, लिखो, देखो बहुपद का घात, बहुपद का घात, ये मेन पॉइंट है। बताओ एक क्वेश्चन है इस तरह का कि 2x² प्लस में 3x और प्लस में 4, इतना में घात क्या है, ये क्वेश्चन है। यहाँ देखो कह रहे कि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 4 में घात क्या है। तो घात के लिए हम लोग जानते हैं क्या, बहुपद में मैक्सिमम पावर देखेंगे किसका, तो चर का मैक्सिमम पावर जितना होगा उतना ही बहुपद का घात होगा। इसीलिए बताओ यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, तो क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसमें चर का महत्तम घात, बोलो चर का महत्तम घात कितना है, 2 है। यहाँ पर हो गया आंसर। यहाँ कहेगा कि 2x² प्लस 3x प्लस 4 में घात क्या है, तो 2 आएगा, क्योंकि इसमें चर का महत्तम घात कितना है, 2 है। एक पॉइंट और है जिसको कहते हैं गुणांक, बहुपद का गुणांक। ये गुणांक लिखे, शॉर्टकट में एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इस तरह का है, एक क्वेश्चन है 2x² प्लस में 3x प्लस 5 में x² का इतना में x² का गुणांक, x² का गुणांक बताओ। जिसका पूछेगा
एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है। तो क्या है एक्स स्क्वायर के साथ गुना में, इस चीज को हम लोग बदल के लिख सकते हैं, लिखेंगे 2 इंटू में क्या, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो बताओ एक्स स्क्वायर के साथ में गुना में क्या है 2, इसीलिए बोलो गुणांक क्या आएगा 2। आंसर कितना हुआ 2। यदि कहता है इसमें एक्स का गुणांक कितना होगा तो क्या लिखते 3। इसमें थोड़ा सा एक हट के क्वेश्चन है जिसको लिखते हैं, यदि क्वेश्चन कहेगा 3y स्क्वायर प्लस में 5y और प्लस में 2, ये क्वेश्चन है, और कहेगा इतना में y क्यूब का गुणांक, तो बताओ y क्यूब का टर्म है इसमें, नहीं सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस में 5y और प्लस में 2 में y क्यूब का गुणांक, बताओ इसमें y क्यूब का तो टर्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 0, क्योंकि हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं कैसे, 0 y क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस में कितना 3y स्क्वायर प्लस में 5y और प्लस में 2, इसीलिए बताओ इसका y क्यूब का गुणांक क्या होगा 0। y क्यूब का गुणांक 0, जिसका टर्म ना रहे उसका आंसर क्या 0।